आया है अपने उसने आप धोबी को मार दिया, आपके दर्जी को मार दिया, तिलवती आपके माली को जो पूजा को चंदन लगाती थी परम सुंदरी बना दिया। ये देखो समाधर्म तोड़ दिया, शिव जी ने तोड़ दो। शिव जी ने कहा था, अरे कंस को शिव जी ने कहा था जो ये धनुष तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। आती नहीं है कंस को, भय भी नींद नहीं आती, वो सपना देखता है, अपने गधे पे अपनी सवारी देखता है। क्या देख रहा है कंस रात में सपना? अरे कि आ जाएंगे तो गधे पे बैठाकर मेरी सवारी दिखती है। दीदी अनेक प्रकार के दो सपने को देखता है। शिव आप क्यों चिंता करते हो? हम लोग बहुत बड़ी रणभूमि बनाई है, उसमें बड़े बड़े पहलवान हैं। मुष्टि चरणों कृष्ण बलराम को भर लेंगे, आपकी आंख के सामने दोनों को मार देंगे। विशाल रणभूमि में एक तरफ माता है ब्रजमान है, एक तरफ युवती है, एक तरफ राजकुमार है, तरफ बुद्ध है, संत महात्मा भी हैं, पर बड़े बड़े मल्लर पहलवान उन लोगों को सबको महाराज कृष्ण बलराम ने मल्लों के आपकी आंखों के सामने दोनों को मार दिया। कंस महाराज का सिंहासन ऊंचाई से हुआ, सीढ़ी चढ़कर कृष्ण बलराम दोनों भैया रणभूमि में प्रेस कर रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी बहुत सुंदर विचित्र किया इन झांकी को। कृष्ण एक ही लाखों नर नारी बैठे हैं, आश्चर्य है लाखों नर नारी बैठे हैं, कृष्ण सबको अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। अरे भैया सब बैठे बड़े बड़े मल्हार पहलवानों को मेरे गोविंद पहाड़ जैसे दिखते हैं, जो पहलवान लोगों को मेरे गोविंद पहाड़ तरीके दिखते हैं। नारियों का कृष्ण कामदेव के समान सुंदर देखते हैं, जिनको गोप ग्वालियर बैठे हैं उनका सबको कन्हैया अपने मित्र के रूप में देखते हैं, राजकुमार को कृष्ण राजकुमार देखते हैं। ऐसे देखते हैं जो समझ लोग हैं उनको कृष्ण साधारण मानव के रूप में देखते हैं, गोपियों को कृष्ण संताओं के रूप में देखते हैं, ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में देखते हैं, भक्तों को भगवान के रूप में देखते हैं। जहाँ की रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिल जैसी। अरे जिसका भाव जैसा होता है मेरे को प्रभु गुरु को वैसे दिखते हैं। आपकी भाव की जरूरत है भैया, भाव आपका कैसा होना चाहिए, उस भाव से प्रभु को देखना चाहिए। जिन्हें आपके सामने एक श्वेत मणि को रख दो और कहा समान मणि का रंग क्या है? आपकी आंखों पे काला चश्मा लगा है तो आप उसको क्या कहोगे? काला कहोगी ना। अरे मणि रख दो लेकिन वो चमक रही है, लेकिन आपके अंदर क्या लगा है? काला चश्मा, तो आप क्या कहोगे? उसको काला ही कहोगे ना, तो काला दिखेगा, मणि ध्रुव दिखेगी। तो दूसरे लगाया हुआ दिखती है, उसको आप जिस रंग में देखा, रंग में चश्मे देखो वही रंग में मणि अपनी नहीं है, लेकिन आँख में चश्मा जैसा होगा उस रंग वैसे ही दिखेगा। वैसे परमात्मा स्वरूप परिवर्तन नहीं होता, लेकिन आत्मा दृष्टि जैसी होगी फिर उसी भाव में आपको देखेंगे। भाव चाहिए कहने का, हरिता मैया भाव से देखो तो भाव से देखेंगे। तुम सोचो मेरे गोविंद मेरा बालक है, उस भाव में देखो तो आप बालक देखेंगे। तुम सोचो मंदिर में मेरे प्रभु बैठे हैं, उसी रूप में देखेंगे। जैसा आपका भाव होगा वैसे आपको देखेंगे। कन्हैया लड़ो तो हम लड़ नहीं पाएंगे, कैसे नहीं आते? पूतना भेजे, जतर भेजे, कर्मता भेजे, सभी राक्षसों को तुमने मार दिए, युद्ध करना नहीं आता। कृष्ण भगवान बोले मेरे को युद्ध करना नहीं आता। कंस ने बोला इतने बड़े बड़े राक्षस हमने पहुंचाए, सबको कैसे मार दिए? सौगंध खाकर कहो मामा जी जितने भी राक्षस आपने मेरे बनाए वो हमने उन्हें मनाजी में फेंक बस चूर्ण कर दिए। आज बोलो किसी बलराम नहीं छुपी नहीं, आज हमारे साथ युद्ध करो। जब नाग लेकर जब चूर्ण किसने पकड़ ली, उनकी का बलराम ने पकड़ ली। सुखदेव कहते हैं राजन चार चूर्ण का सेनापति है, अति वीर जो 1 लाख सैनिकों का अकेला युद्ध कर सकता है। ऐसा अति वीर मेरे नन्हे किससे लड़ रहा, जिनकी आयु 56 दिन की है, लेकिन ताकत मिली मैया यशोदा के दूध की। अरे मैया किसकी? इसलिए माताओं को मैंने समझाया है बच्चे को दूध जरूर पिलाना चाहिए मैया। आजकल की माताएं बच्चा जन्म देता है तो बॉटल पका देते। कुछ दिन मैंने आपको समझा मैया दूध में बहुत ताकत रहती है। मैया हृदय में भावना की वृक्षता, बालक हमारी सेवा करे। अरे मैया जो बालक दूध पिएगा वही आपकी सेवा करेगा, ऋणी बनेगा ना, है वही ऋण चुकाएगा, वही आपकी सेवा। बचपन में बालक को अपना दूध पिलाना चाहिए। मात्र दूध में जो ताकत है वो किसी चीज में ताकत नहीं है मैया। इसलिए हमारे अर्घदेव मैया आज दूध मखान खाया, व्यक्ति का शुद्ध शाकाहारी भोजन होना चाहिए मैया। भोजन भी शुद्ध शाकाहारी करना चाहिए।
लंबी आयु निरोगी काया रहता है। सकार सेवन करो, किसी प्रकार का रोग आपको नहीं होगा। अपने रूपी ताकत शरीर शक्ति है, अन्न शक्ति हमारे सकार हो जितनी शक्ति है उतनी महासार नहीं है। मेरे गोपाल चूड़ी युद्ध किया, उनको उठाकर 7 बार घुमाया, धराम से नीचे ढक दिया। बलराम में मुष्ट मते पर मुठ्ठिहार किया, रुद्र करते हुए जमीन पर फेंक दिया। उसकी मिट्टी सी आवती प्रभु ने उठाई, जमीन पर पटक दिया। एक बार सब राक्षस प्रभु ने मार दिया। किसने कहा लगी इतनी जोर से केस पकड़ ली। इधर कंस के शिला पर मेरे धनुष बाण को कोई तलवार नहीं है, धक्का नहीं देकर इधर के उठाकर पटक दिया। सैन मारने के बाद तैयार हुए, बेचारा हाथ जोड़कर बोला मुझे मत मारिए, बेटे मैं नौकर हूँ कंस की, लेकिन भक्त मैं आपका हूँ। कन्हैया ने छलांग लगाकर कंस के सिंहासन पर जाकर खड़े हो गए। चकरा चूर मुष्टि सब कोई पकड़ लेने। कृष्ण बोले अब कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हम जिसको पहुंच गए वहां आप नहीं जाना चाहिए। बाकी उछल कर कृष्ण कंस के मुकुट के गिरा दिया और कंस को उसके केस पकड़ लिए। कंस ने कहा क्या अभ्रता है, मेरे केस को पकड़ते हो? कृष्ण ने कहा क्या लगती है, केस पकड़ने का क्या लगती है, अब समझ में आएगी। जितनी जोर से तूने केस पकड़े थे मेरी मैया मामा के, आपको पता है चला किसके पकड़े थे? तूने उनके केस पकड़े थे, क्योंकि जब तू नहीं राई, जब नहीं मैया चिल्लाई, केस की विदाई जब पकड़नी पड़ती है, जब पीड़ा पता चलती है। आज तेरे को पीड़ा पता चली। अरे बात हमने लिए बुरी नहीं लगती, बात कभी दूसरे के साथ मत करो, कभी किसी को मैया ऐसा मत बोलो कि बात बुरी लगे। कितने भी संत तुम्हें कष्ट दिए। माँ देवी का ससुराल जा रही है, तुम्हारे चचेरी छोटी बहन थी, अरे तेरी चचेरी छोटी बहन थी, आकाशवाणी सुनकर माता देवी के केस में पकड़कर तूने रथ से नीचे खींचा था। आज तलवार से उसके सिर पर तूने काटने के लिए तैयार हो गया, परंतु माता आपको पता नहीं केस पकड़ने कितना कष्ट होता है। अरे मैया का केस पकड़ना कितना कष्ट, आज तुझको पता चलेगा केस का किसी से पकड़ने से। कंस बोला छोड़ दो मुझे। कन्हैया बोले मामा जी हम कभी पकड़ लेते उसको छोड़ते नहीं। कृष्ण ने अपनी आंख भरी प्रकार बोले मुझे देख ले। कृष्ण कहते अपनी आंखों से भली प्रकार देख ले मुझे। रघुवर ने कभी किसी से नहीं कहा, भैया कभी किसी से नहीं कहा, राम जी जीवन में कभी किसी से नहीं कहा मैं भगवान हूँ, मेरी ओर देख लो, मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन मुक्ति का दूंगा। लेकिन कृष्ण ने सच्चाई के जीवन में कभी छुपाई नहीं थी। करीबन 50,000 कृष्ण ने कहा कि भगवान हूँ, मेरी तरफ देख ले, मेरी शरण में आ जा, तेरा मुक्ति होगी। इसलिए कंस ने कहते हैं तुम्हें मेरी ओर देख ले, इतनी सुंदर मृत्यु नहीं हो सकती। अरे इतनी सुंदर हो जाए, जीवन भर यह प्रयास करते हैं हम अंत समय में गोविंद का दर्शन हो जाए। भैया हम जिंदगी भर करते हैं। उस दिन मैंने आपको समझाया था कि बच्चे का नाम रखोगे, अंत समय में उसका भगवान का नाम आना चाहिए। मैंने आपको समझाया था जीवन भर यही प्रयास करते रहो, अंत समय में गोविंद के दर्शन होना चाहिए। तुम कितने भाग्यशाली मामा हो, तुम्हारे अंतिम समय तुम्हारी आंखों के सामने मैं खड़ा हूँ, मुझे अच्छी तरह देख लो, तुमको मुक्ति दूंगा, तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। ऐसा कहने का धर्म केवल कृष्ण ने मेरे सामने आ जाओ तुम्हें मुक्ति दे दूंगा, लेकिन सामने नहीं आओगे फिर भी मैं छुप नहीं सकता। लाख नजर देख रहा है, 20 वर्षों से कोई नहीं कहता। मथुरा में आज पास गाँव के ननराड़ी कंस को हंसने नहीं दिया। आज सब डर से छोटा बाल कृष्ण महारथी। अरे कंस ने आज तक किसी को हंसने नहीं दिया, कोई हंसा नहीं। नर नारी कंस ने हंस नहीं पाते थे, आज डर रहे हैं। एक छोटा सा बाल महारथी भी अकेला बात कर रहा, जिस कंस से आदमी डरता था उसे अकेला वीर बात कर रहा। परंतु कन्हैया ने यशोदा का दूध पिया, मेरे गोपाल ने उसके केस पकड़कर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। कंस को मार के बिहारी ला लेकी गए